हेलो स्टूडेंट्स। एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे रियल एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने रियल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस की थी। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशंस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होगा, ड्राइव्ड सेट क्या होते हैं, परफेक्ट सेट क्या होगा, साथ ही देखेंगे एडहेरेंट पॉइंट, क्लोजर ऑफ ए सेट, कॉम्पैक्ट सेट और बुल-जॉर्न-रस्टस थ्योरम। स्टेटमेंट है सिर्फ इसके। तो ये सब आज के वीडियो में हम करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन रहेंगी जो पूरी रियल एनालिसिस की जो बुक होगी तो उसमें बहुत यूजफुल होंगी। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी ओपन सेट्स। ओपन सेट किसको कहेंगे? ए अगर कोई सबसेट हो रियल नंबर आर का, उस सेट को हम ए ओपन कब कहेंगे? जब आपके पास क्या हो, वो हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। नेबरहुड की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में ही बताई थी कि नेबरहुड कब होता है कि अगर कोई पॉइंट जाई आपके पास हो, सेट से बिलोंग करे और क्या एग्जिस्ट करे कि एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन कोई नंबर 0 है तो उस केस में जाई किससे बिलोंग करेगा? जाई माइनस एप्सिलॉन, जाई प्लस एप्सिलॉन से, और वो किस में आ जाए? ए में आ जाए। उस केस में हम जो सेट ए होगा उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट जाई का नेबरहुड बोलते हैं। और जो पॉइंट जाई होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए कहेंगे। तो यहाँ पे जो सेट ए होगा उसको ओपन कब कहेंगे? जब वो क्या हो? हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। मीन्स ए को हम ओपन कब कहेंगे? जब आपके पास अगर कोई पॉइंट जाई है जो कि ए से बिलोंग करता है, उस केस में क्या हो जाए? एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 हो तो जाई किससे बिलोंग करेगा? जाई माइनस एप्सिलॉन से, जाई प्लस एप्सिलॉन से, और वो किसका सबसेट आ जाए? ए का। उस केस में क्या हो जाएगा? ए ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाई क्या है? कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। इट मीन्स वो हर एक पॉइंट का क्या है? नेबरहुड है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, फाई और जो आर होंगे वो ओपन सेट्स होते हैं, क्योंकि फाई का जो इंटीरियर होगा वो किसके इक्वल आता है? फाई के इक्वल। और आर का इंटीरियर आर के ही इक्वल आता है, इसलिए फाई और आर जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे? ओपन होंगे। वो जो ओपन इंटरवल्स जो होते हैं, जैसे 1 to 2, 3 to 4 ओपन इंटरवल है, या A to B, ये सारे क्या हैं? ओपन सेट्स हैं, क्योंकि इनके अगर हम इंटीरियर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे? ओपन इंटरवल। जैसे 1 2 के अगर हम इंटीरियर देखेंगे तो वो आपके पास ओपन इंटरवल 1 2 ही आएगी। इसी तरह से 3 4 ओपन इंटरवल है, उसके इंटीरियर अगर करेंगे वो किसके इक्वल आएगी? ओपन इंटरवल 3 4। और साथ में ए बी अगर कोई भी आपके पास ओपन इंटरवल होगा, उसके इंटीरियर अगर करोगे तो ओपन इंटरवल ए बी ही होगा। अब जो एन जेड और क्यू होते हैं वो ओपन सेट्स नहीं होते हैं। आर माइनस एन अगर लेंगे, आर माइनस जेड लेंगे, वो क्या होते हैं? आपके पास ओपन सेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज सेट्स। अब किसी सेट को क्लोज कब कहेंगे? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए? ओपन आ जाए। इट मीन्स अगर ए कोई सेट है आपके पास जो सबसेट है रियल नंबर्स का, उसको हम क्लोज्ड कब कहेंगे? जब क्या हो? आर माइनस ए क्या आ जाए? जो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या आ जाए? ओपन आ जाए। अब जैसे आर और फाई अगर हम लें तो वो क्या होते हैं? क्लोज सेट्स होंगे, क्योंकि आर का जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं फाई, और फाई अभी क्या बताया है? ओपन सेट होता है। इसी तरह से फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे वो क्या आएगा? आर आएगा, और आर भी क्या होता है? ओपन सेट होता है। इसलिए आर और फाई ऐसे सेट्स होते हैं जो कि क्लोज्ड भी होंगे और साथ में ओपन सेट्स भी होंगे। अब अगर हम क्लोज इंटरवल्स अगर लेंगे, जैसे क्लोज इंटरवल ए बी लिया, 0 to 1 लिया, या -1 to 3 लिया, ये सारे क्या हैं? क्लोज सेट्स हैं। इसी तरह से n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स z होगा, वो आपके पास क्या होंगे? क्लोज सेट्स होंगे। अगर कोई भी आप फाइनाइट सेट लोगे वो भी क्या होता है? क्लोज सेट्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब लिमिट पॉइंट किसको कहेंगे सेट का? कि a अगर आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, देन अगर कोई रियल नंबर आपके पास जाई एग्जिस्ट करे, उसको हम लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट a कब कहेंगे? जब एक जाई का जो नेबरहुड होगा वो कंटेन करे एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन जाई। मीन्स जाई का जो भी हम नेबरहुड लेते हैं, जाई का नेबरहुड क्या होगा? जैसे जाई किससे बिलोंग करेगा आपके पास कि जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन। तो ये अगर हम क्या लें और ये किसमें आ जाए? जैसे ए में आ जाए
तो ए को हम क्या कहेंगे, जाई के नेबरहुड कहेंगे। तो अगर ये नेबरहुड जो आपके पास जो इस जाई की जो नेबरहुड लेंगे वो किसी सेट दूसरे सेट के अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स को कंटेन करेगा, उस केस में हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट जाई होगा वो क्या आएगा, लिमिट पॉइंट होगा। या जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया कि बी अगर कोई नेबरहुड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे अगर हम ये ले बी क्या है कि जाई किससे बिलोंग करेगा, जाई माइनस एप्सिलॉन से, जाई प्लस एप्सिलॉन, और वो किसका सबसेट आएगा, बी का। तो बी को हम क्या कहेंगे, जाई के नेबरहुड। देन क्या हो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए, और अगर उसमें से हम माइनस जाई करें, उस केस में भी वो इंटरसेक्शन क्या आए आपके पास, नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। देन हम क्या कहेंगे, पॉइंट जो जाई होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा सेट ए का। मीन्स इन दोनों की जो सेट की कोई भी सेट अगर हम ले और कोई पॉइंट ले रहे हैं, उसकी जो नेबरहुड ले रहे हैं, उन दोनों की इंटरसेक्शन उस पॉइंट को छोड़ के भी क्या है, नॉन एम्प्टी आए, उस केस में हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, वो लिमिट पॉइंट है सेट ए का। अब जैसे अगर हम रियल नंबर्स ले, जो एवरी रियल नंबर होता है वो लिमिट पॉइंट होता है किसका, सेट ऑफ क्यू, मीन्स रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसका लिमिट पॉइंट्स होता है, और साथ में जो रियल नंबर होगा वो आर माइनस क्यू का भी लिमिट पॉइंट होता है। अब n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जो z इंटीजर्स होंगे उनके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके पास नेबरहुड रियल नंबर जाई की एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये क्या होंगे, n और z क्या होंगे आपके पास, इनका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखें ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कहेंगे। ए अगर जैसे कोई भी सेट है, सबसेट है रियल नंबर्स का, उसको उसका जो ड्राइव्ड सेट जो हम लेंगे वो क्या होगा, जितने भी ए के लिमिट पॉइंट्स होंगे उन सभी की जो कलेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए बोलेंगे। इसको ए डैश या डी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, इसलिए ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू r, x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब जैसे अगर हम लें ओपन इंटरवल 0 to 1 के अगर ड्राइव्ड सेट अगर देखेंगे तो वो क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 0 to 1। इसी तरह से क्लोज इंटरवल 1 to 2 के अगर हम ड्राइव्ड सेट देखेंगे वो क्या आएगी, 1 to 2 आएगी। जो अगर हम n मींस सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसके ड्राइव्ड सेट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से z का जो ड्राइव्ड सेट होगा वो भी 5 के इक्वल होगा, r का ड्राइव्ड सेट होगा वो r के इक्वल, क्योंकि r का हर एक जो पॉइंट होगा वो उसका लिमिट पॉइंट होता है, साथ में 5 के ड्राइव्ड सेट भी किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट सेट। किसी सेट को परफेक्ट कब कहेंगे, जब आपके पास क्या हो, ड्राइव्ड सेट उस सेट का उसी सेट के इक्वल आ जाए। मींस ए अगर हम कोई सबसेट लें रियल नंबर्स का तो उसको हम परफेक्ट कब कहेंगे, जब आपके पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे आर लिया है, 5 लिया है, क्लोज इंटरवल 1 to 3 लिया है, ये सारे क्या हैं, परफेक्ट सेट हैं, क्योंकि इनके जो ड्राइव्ड सेट है वो किसके इक्वल आती है, इन्हीं सेट के इक्वल आती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, हम परफेक्ट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एडिरेंट पॉइंट। एडिरेंट पॉइंट किसको कहेंगे कि ए अगर कोई सबसेट हो रियल नंबर आर का, देन अगर जाई कोई आपके पास रियल नंबर है उसको हम एडिरेंट पॉइंट कब कहेंगे ए का, जब क्या हो, जो जाई का नेबरहुड होगा वो कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। मींस जाई का जो नेबरहुड होगा वो कम से कम ए के पॉइंट एटलीस्ट 1 पॉइंट को कंटेन करे, मींस ज्यादा पॉइंट को भी कर सकता है लेकिन एटलीस्ट 1 पॉइंट को कंटेन करे, वो यहाँ पे पॉइंट जाई भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जाई अगर कोई एडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे, जब आपके पास क्या हो, जाई किससे बिलोंग करे, या तो ए से बिलोंग करे या किससे बिलोंग करे, ए डैश से बिलोंग करे, मीन्स ड्राइव्ड सेट ऑफ ए से अगर बिलोंग करे। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो वो क्या होगा, इसके जो हर एक पॉइंट होंगे वो उसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट। अब क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल जो एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर ऑफ सेट ए बोलेंगे। ये ए बार से डिनोट किया जाता है, तो ए क्लोजर किसके इक्वल होगा कि x बिलोंग्स टू r, x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। अब
ए क्लोजर किसके इक्वल होगा? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के इक्वल। अगर हम एग्जांपल लें, जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 होगा उसका क्लोजर क्या होगा? क्योंकि किसके इक्वल होता है क्लोजर? ए का क्लोजर किसके इक्वल होगा? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के। ए मींस यहाँ पे जो सेट हमने लिया है वो क्या लिया है? क्लोज इंटरवल 0 to 1। अगर हम इसकी यूनियन किसके साथ कराएं? ड्राइव्ड सेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1 के ही इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसका क्लोजर हमारे पास किसके इक्वल आया है? क्लोज इंटरवल 0 to 1 के इक्वल। इसी तरह से जो आप अगर हम n आपके पास जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका अगर क्लोजर करेंगे तो वो क्या आएगा? n यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा? ड्राइव्ड सेट ऑफ n, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? n यूनियन ड्राइव्ड सेट क्या होता है? n का 5 होता है, n यूनियन 5, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? n के ही इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पैक्ट सेट। सेट को कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? जब वो क्या हो? क्लोज्ड भी हो, साथ में बाउंडेड भी हो। बाउंडेड भी मैंने डेफिनेशन करवाई है पिछले वीडियो में, हमारे पास बाउंडेड की डेफिनेशन आई थी। सेट को बाउंडेड कब कहेंगे? और क्लोज्ड अभी किया है कि अगर आपके पास सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए तो उसको सेट को हम क्या कहेंगे? क्लोज सेट कहेंगे। तो अगर कोई भी सेट जो कि क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, उस केस में सेट को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे। जैसे फाइनाइट अगर सेट लें तो वो क्लोज्ड भी होता है, साथ में बाउंडेड भी होता है, इसलिए क्या होगा? कॉम्पैक्ट सेट होगा। वो जो क्लोज इंटरवल्स होते हैं, क्लोज इंटरवल जैसे 1 to 2 है लिया है, -1 to 3 लिया है, ये सारे क्या हैं? कॉम्पैक्ट सेट हैं। अब R है, Q है, N है और Z अगर हम ले तो ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलजन-अरेस्टस थ्योरम। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, ये भी काफी बार यूज होगी, तो ये भी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज लिमिट पॉइंट। मींस अगर हम कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले रियल नंबर्स का तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो आपकी डेफिनेशन है, तो ये आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, रीमान इंटीग्रल।